हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो जैसा कि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो योग करिए और स्वस्थ रहिए। तो योग से जैसा कि तमाम बीमारियां ठीक होने का दावा किया जाता है या होती हैं, और योग मन को भी शांत रखता है, शरीर को भी स्वस्थ रखता है। फिर एक बार कह रही हूँ कि योग करिए, स्वस्थ रहिए, और सोचती हूँ मैं भी थोड़ा बहुत शुरू करूँ। और पहले जब हम लोग स्कूल जाते थे तो पीटी होती थी। पीटी वो भी कहा जाए कि योग का एक संक्षिप्त रूप ही है, क्योंकि योग में भी शरीर को मतलब मूवमेंट देना होता है। क्योंकि जैसे कहा गया कि कोई मशीन है, वो पड़े पड़े उसमें जंग लग जाती है, ऐसे ही शरीर की तुलना की गई है कि शरीर को भी मतलब जो है चलाते रहना चाहिए, उसे कार्य लेते रहना चाहिए, हाथ पैर तो ये है कि योग का महत्व प्रेजेंट टाइम में तो बहुत बढ़ गया है। और जैसा कि मैंने योग पर एक ब्लॉग बनाया था तो उसमें बताया था कि पहले ऐसे ऐसे होता था तो इस तरह की एक्सरसाइज हो जाती थी घर के कार्यों से। खैर, तो आज जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये तो हो गई योग की बात। और आज बातचीत का टॉपिक है वो है कि जागरूक रहिए। अब जागरूक रहने में ये है कि जैसे पेपर वगैरह में ये डेली का निकला करता है कि ताला बंद है, लोग किसी कार्य से बाहर गए हैं और जो है पीछे से ताला तोड़ के चोरी हो गई। तो ऐसे में मैं 2-3 घटनाएं पेपर में तो डेली ही निकलती हैं। तो अब मुझे भी ये नहीं मालूम कि अब जिन लोगों के घर में ऐसे चोरी हो जाती है, ताला बंद कर जाती, तो वो जानते नहीं हैं कि जो है सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए जाना है या 1-2 दिन के लिए जाना है। अब भाई अब काम है तो आदमी जाएगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब जैसे पीछे कोई व्यवस्था करके जाए, किसी परिचित को रख के जाए या कैसे भी अपना व्यवस्था करके जाए, और घर जो है अकेला छोड़ के ना जाए, ताला बंद करके ना जाए। क्योंकि आदमी इतनी मुश्किल से पैसा कमाता है और ऐसा होता है तो दुख तो होता ही है। 10 रुपए रख के कहीं भूल जाओ तो ये होता है कि हाँ यहीं रखे थे, यहीं रखे थे, होता है। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। ये ग्रैंडसन आ गया है, प्रिंस, और वही बोल रहा है चुप रहना। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो यही मतलब कहना चाहूँगी कि थोड़ा जागरूक रहिए। मतलब ऐसा होता है। और तो अब व्यवस्था क्या, जैसे किसी का मजबूरियाँ भी होती हैं, तो जो उनको जाना पड़ता है। अब फिर कहूँगी कि हाँ, इंसान हो तो आदमी ऐसा काम ही ना करे कि चोरी चकारी करे, लेकिन अब क्या है। और दूसरा ये कि ये भी बहुत न्यूज़ में रहता, पेपर में रहता है कि जो है कोई महिला अकेले जा रही है तो उसको सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके उससे जो है गहने वगैरह उतरवा लेते हैं। और पता नहीं अब पता नहीं क्या, अब जैसे अब ये
ये तो जानती हूँ कि हाँ होता है, सम्मोहन विद्या होती है। तो अब वो आगे वाला पता नहीं आंखें से देखता है क्या करता है कि बिल्कुल वो जो कहता है आदमी वही करता है। और जैसे वो कहेगा, जैसे कि निकलता है अपना सुनो, तो वो ऐसे अरे सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं ऐसी घटनाएं कि जो है ये आप अपना जेवर वेवर निकाल के हमें दे दो और 10 कदम पीछे चली जाओ और मुड़ के मत देखना। और जो आदमी वही करता है और पीछे आता है तो देखता है, तब उसको एहसास होता है कि हम ठगे जा चुके हैं। कभी ऐसे महिला जा रही होगी, उसको रोक लेंगे और एड्रेस पूछने के बहाने, पता पूछने के बहाने जो है उससे पूछेंगे और फिर उसके पता नहीं आँखों में आँखें डालते हैं, भगवान जाने क्या करते हैं, और बस जो वो जो है सम्मोहित हो जाता है। ऐसी एक नहीं, मैंने जो है बहुत घटनाएं सुनी है, पढ़ी हैं। तो ये है कि जहाँ तक हो सके आप अकेले मत जाओ, अगर जाओ भी तो जागरूक रहो कि अगर कोई रोकता है एड्रेस पूछने के बहाने या कुछ, तो आप रुको ही नहीं, आप रुको ही नहीं। तो मैंने सोचा कि आज इसी बात पे बोलती हूँ। बात ख़त्म। बाय।